एनसीईआरटी की नई किताब से जो विवाद उपजा, उसने हमें मजबूर किया ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि आखिर महाराष्ट्र बोर्ड में क्या ऐसा पढ़ाया जाता था जिसे अब नेशनल तरीके से लागू किया गया। तो हमने ये चेक करने की कोशिश की कि महाराष्ट्र बोर्ड आखिर क्या पढ़ाता है, ये कथित मराठा एम्पायर के बारे में उसमें कहाँ और क्या वर्णन किया गया है। हम ये देख करके शॉक्ड रह गए कि ऐसा कुछ भी उस किताब में वर्णित नहीं है। जी हाँ, मराठा एम्पायर नाम के किसी शब्द का वर्णन महाराष्ट्र बोर्ड की किताब में नहीं है। वहाँ पर मैप बेशक एग्जैजरेटेड दिया गया है, लेकिन वो मैप भी जो ये नया मैप आया है उससे मेल नहीं खाता है। मराठा पावर लिखा गया है, मराठा डोमिनेंस लिखा गया है, लेकिन मराठा एम्पायर का वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। एम्पायर का मतलब होता है कि वहाँ पर आपका झंडा चले, वहाँ पर आपका सिक्का चले। लेकिन जब इस तरीके के मैप को दिल्ली से लागू किया गया है तो इसके पीछे कारण क्या है, इसको एनसीईआरटी को साफ करना पड़ेगा। इसके पीछे टीम कौन सी लगी हुई थी ये बताना पड़ेगा। आपको अगर नहीं पता है कि ये मैप कहाँ से आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने ये ढूंढ निकाला है कि पहली बार दिल्ली में ये मैप कब लाया गया और कब इसको पब्लिक एक्सेप्टेंस देने के लिए अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में लगाया गया। ये जनवरी 2024 की घटना है। वो मैप मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और ये देखिए, ये महाराष्ट्र बोर्ड का मैप है। इन दोनों का कंपैरिजन देखिए। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ स्क्रॉल करके कि महाराष्ट्र बोर्ड की किताब में क्या लिखा हुआ है, कैसे पूरे इस मराठा जो ग्रेट वॉरियर्स हुआ करते थे, मराठा और पेशवा, उनके बारे में कैसे वर्णन किया गया है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पढ़ाया गया है अभी तक, और ये अचानक से ऐसा बदलाव क्यों किया गया नेशनल लेवल पे, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि कैसे इस मैप को महाराष्ट्र बोर्ड ने प्रस्तुत किया है अपनी किताबों में और क्या क्या इसके बारे में लिखा है, कैसे कैसे इसको डिस्क्राइब किया है, ये जो मराठा और पेशवा का राइज था और उसके बाद जो फॉल था उसको लेकर के। आप देखिए, मैं अभी स्क्रॉल करके आपकी स्क्रीन पर ये सब कुछ दिखाता हूँ। तो ये है महाराष्ट्र बोर्ड की जो किताब है, 11th क्लास की जो किताब है उसमें दिया हुआ ये मैप है। इस मैप को आप देखिए, ये मैप क्या उस मैप से रिजेंबल करता है जो एनसीईआरटी ने बनाया है? क्या ये उसकी तरह लग रहा है? ये मैप ये तो उसकी तरह लग नहीं रहा है। इसका कारण ये देखिए, एक तो मैप का डिज़ाइन अलग है, अलग अलग तरीके के इसमें स्पेस बीच बीच में छोड़े गए हैं, और दूसरा ये सीट ऑफ मराठा पावर है, एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर है। ये मराठा एम्पायर सीधे नहीं लिखा गया है। बहुत जगह पर मराठा सोल्जर्स को, उनके जो जनरल्स थे उनको एज अ मर्सनरी हायर किया गया था अपने जो लड़ाइयाँ थी उसमें सहयोग देने के लिए पैसे के एवज में, और वो इलाके राजस्थान के कुछ इलाके थे जहाँ पर वो गए थे। ये हिस्टोरियन भी बताते हैं कि ऐसा हुआ था। इसके अलावा आप देखिए, ये अपने स्टेट की किताब में, जो महाराष्ट्र के स्टेट की किताब है उसमें ये 11th क्लास को जो पढ़ाया जा रहा है उसमें ये मैप दिया गया है जिसमें कि एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर 1758 सीई कॉमन एरा, सीट ऑफ मराठा पावर, सीट्स कहाँ कहाँ थी। ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो पिंक डॉट्स दिख रहे हैं, ये पिंक डॉट्स सारे मराठा के सीट ऑफ मराठा पावर है। और इसके अलावा आप देखिए होलकर्स के बारे में, शिवाजी के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, उनके कोरोनेशन के बारे में सब कुछ इसमें दिया हुआ है। लेकिन ये जहाँ शुरू होता है वो है पेज नंबर 117। पेज नंबर 117 पे ये टॉपिक है, इनका 16वां टॉपिक है, स्वराज्य टू एम्पायर मराठा पीरियड। ये सिर्फ टॉपिक है, उसमें एम्पायर का इस्तेमाल हुआ है वर्ड का, लेकिन उसके बाद कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। ये शुरू ही होता है अलाउद्दीन खिलजी डिफीटेड यादवास ऑफ देवगिरी एंड रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगन इन साउथ इंडिया। ये कैसे बहमनी किंगडम शुरू हुआ वहाँ पे, और ये जो शाहजी राजे हैं जो शिवाजी के पिताजी हैं, इनके बारे में यहाँ से बताना शुरू किया है कि ये 17th सेंचुरी में निज़ाम शाही और आदिल शाही ने अपना रूल स्टैब्लिश करे थे महाराष्ट्र में। तो बहुत सारे मराठा सरदार उनके अंडर फ्लरिश हुए, यानी कि उनके अंदर और आगे बढ़े, उनका रुतबा बढ़ा। उसके बाद फिर इसमें साफ लिखा हुआ है दे हेल्ड जहागीर्स, मतलब जागीर इन द रिमोट रीजन ऑफ सह्याद्री। सह्याद्री के रिमोट रीजन में उनको जागीर मिली थी। शाहजी भोसले एक प्रोमिनेंट सरदार थे निज़ाम शाही किंगडम में, ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। आफ्टर द एंड ऑफ निज़ाम शाही रूल ही एक्सेप्टेड द रैंक ऑफ मनसबदार, मनसबदार का रैंक उनको दिया गया।
आदिल शाही कोर्ट में। शाहाजी राजे was valiant, courageous, wise and well versed in the science of statehood। ये सब कुछ यहाँ मेंशन्ड है। उसके बाद छत्रपति आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, और ये सब कुछ जो है आप देखिए पेज नंबर 117 से शुरू होता है। और इसमें कितने पॉइंट्स हैं ये देखिए, 16.1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स में ये महाराष्ट्र की स्टेट बोर्ड की किताब में मराठा और पेशवा के रूल का वर्णन किया गया है। महाराष्ट्र की किताब है तो बेशक वहाँ पर होगा, होना भी चाहिए। जिस स्टेट के जो महान लोग हैं उस स्टेट में उनको पढ़ाना भी चाहिए। इसमें फोर्स वगैरह बताया है और सब कुछ सारा कुछ मतलब क्वेश्चन आंसर्स मिला करके 127 और पेज नंबर 128 तक। उसके बाद ये उनके जो बाकी की किताबें हैं कहाँ पब्लिश हुई है ये सब बताया गया है। तो 117 से 128 कुल मिलाकर के ये हुए क्वेश्चन आंसर्स मिला करके ये हुए 9 पेजेस। 9 पेजेस में महाराष्ट्र की स्टेट बोर्ड की किताब में ये सब कुछ बताया गया है कि मराठा पेशवा कैसे थे, क्या करते थे, कहाँ कहाँ पर उन्होंने क्या उनका आर्किटेक्चर रहा है, कहाँ पर उनका सेंटर था, पावर सेंटर था। इसमें कहीं भी इस मैप को मराठा एम्पायर का मैप नहीं बताया गया है। इसमें साफ तौर पे लिखा है एक्सपेंशन ऑफ मराठा पावर 1758 कॉमन एरा सीट ऑफ मराठा पावर। सीट्स कहाँ कहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5, 5 सीट ऑफ मराठा पावर है। देखिए गौर से देखिए इसको, 5 सीट्स हैं मराठा पावर की। अच्छे से मैप को डिज़ाइन किया गया है और बहुत क्लियरली बताया गया है कि ये मराठा पावर की सीट्स हैं और ये मराठा एक्सपेंशन ऑफ पावर है। ये इसमें एम्पायर वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कैसे चीज़ें हुई हैं अहमद शाह अब्दाली से लेकर के नजीब खान, और ये सब कुछ उसमें बताया गया है। देखते जाइए आप, ये बुक है, इसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। एनसीईआरटी की बुक में 22 पन्ने और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में 9 पन्ने। 11वीं कक्षा की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में कुल मिलाकर के 9 पन्ने। ये कैसे हुआ है ये एनसीईआरटी को ज़रूर बताना चाहिए कि अचानक से ये मैप जो महाराष्ट्र से निकला हुआ मैप, अगर मैं मानता हूँ उसको कि वो एक स्टेट का है, स्टेट में अपनी स्टेट की सुपरमेसी को दिखाना होता है, वो किया है इस स्टेट ने, उसमें कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन ये एनसीईआरटी ने ये उठाया और इसको मराठा पावर को मराठा एम्पायर करके, और ये जो बीच के खाली एरिया हैं वो भी भर दिए और ये सब कुछ वो कर दिया, रंग दिया। ये चेंज कैसे हो गया? क्या ये मैप गलत है, ये गलत है, ये एनसीईआरटी का मैप गलत है? हमारे चैनल को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन दोनों मैप्स को कंपेयर कीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद।